मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन दोनों जगहों पर मासूमों की जान जा रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तमाम तरह की जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उसमें सबसे पहली बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जो भी कफ सिरप पिया जा रहा है उसका इफेक्ट सीधा किडनी पे हो रहा है और एक तरीके से वो जहर बन जा रहा है। आखिर क्यों और कैसे, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एचओडी पंकज हरी सर मौजूद हैं, जिनका नेफ्रो में एक्सपर्टीज है। तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है इस पूरे मामले पर बताने वाला। सर, एक बच्चा कफ सिरप लेता है और कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है देश के कुछ राज्यों में। कैसे होता है ये चीज़? देखिए, कफ सिरप से किडनी खराब होना या किडनी फेल होना या मौत होना ये कफ सिरप से की वजह से नहीं होता है। तो जो कफ सिरप की दवाएं हैं, जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो दवाएं होती हैं, अगर उनकी ओवरडोज होती है तो उससे आपको नींद ज़्यादा आएगी या आप सुस्त हो जाएंगे। बट जनरली इन दवाइयों की ओवरडोज से डेथ नहीं होती और किडनी फेलियर तो नहीं होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये कंटामिनेशन की है। ये इसके अंदर जो कफ सिरप हैं, इसके अंदर डाइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक केमिकल है जो कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसे एज ए चीप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लिया जाता है फॉर प्रोपेलिन ग्लाइकॉल, जो बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब होकर के आपकी किडनी तक पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन से, और किडनी में पहुंच करके इट देन कॉजेज आपकी किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको डैमेज करता है और किडनी यूरिन आना बंद हो जाता है, किडनी फेलियर होता है, और साथ में ब्रेन की भी समस्याएं, एन्सेफेलोपैथी या होश गुम जाना और कोमा होना, ये होता है। कितना खतरनाक है। सपोज कीजिए कोई बच्चा कफ सिरप लिया जो एडल्ट्रेटेड है, लेने के कितने दिन बाद और कितने घंटे बाद इस तरह का सिम्टम होता है और इन जनरल डेथ कितने दिन में हो जाता है? सो टिपिकली जब वो सब्सटेंस बॉडी में जाता है तो सबसे पहले पेट के सिम्टम्स शुरू होंगे, जिसमें कि वॉमिटिंग होना, दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, और उसके बाद जब ये अब्जॉर्ब होकर के सर्कुलेशन में पहुँच के किडनी में पहुँचता है तो 48 घंटे 72 घंटे में किडनी का शटडाउन होगा, पेशाब आना बंद हो जाएगा, और जब ये चीज़ और आगे बढ़ती है तो साथ में होश भी ख़राब होता है इन बच्चों का, और जनरली विद इन अ वीक, हफ्ते के अंदर ये सारी प्रोसेस हो जाती है, और ये पूरी टॉक्सिसिटी और ये पूरा जो और अगर ट्रीटमेंट अगर किडनी फेलियर का नहीं किया जाता है तो फिर पेशेंट की जान चली जाती है। मतलब 3 दिन में ही सारा ये असर शुरुआत हो जाती है। 3 दिन में। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका। दिल्ली में भी, मतलब दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह के मामले आए थे, बताया जाता है कि 1998 में। क्या वो वाकया था? क्या आप उस बात के गवाह थे तभी? 1998 में उस समय मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और एम्स में ही बहुत सारे बच्चे गुड़गांव की एक लोकेलिटी से किडनी फेलियर और एन्सेफेलोपैथी या होश ख़राब होने की वजह से लाए गए, और शुरुआत में हमने बहुत सारे वायरसेस के लिए टेस्ट किया और हमें वो कारण नहीं मिला, और बाद में जब हमने उनकी जो दवाइयाँ वो कंज्यूम कर रहे थे वो देखी तो वो दवाइयाँ लेबल्ड नहीं थी, प्रॉपरली डिस्पेंस नहीं थी, प्लास्टिक की बोतलों में पीले और पिंक रंग के शरबत थे, जिनको कि टेस्ट कराया गया, और उन टेस्टों के बाद ये पता चला कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाइथिलीन ग्लाइकॉल था, और उसकी वजह से फिर ये इन बच्चों की मौत हो रही थी, और फाइनली काफ़ी हाई फर्टेलिटी रेट था, काफ़ी बच्चों की जान गई, और ये हमने इसको साइंटिफिक जर्नल में रिपोर्ट भी किया। और सिमिलर इंस्टेंस उसी टाइम भी 1998 में लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी बहुत सारे बच्चे आए, और ये समस्या डाइथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से हुई। और रिसेंटली एज़ फार एज मैं, जहाँ तक मुझे याद है कि उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया, 2 जगह जहाँ इंडियन कंपनी के बनाए हुए सिरप गए, वहाँ भी डाइथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से बच्चों की जानें गई। तो सर, 1998 से हम 2025 में आ चुके हैं और कुछ भी नहीं बदला है? खैर भाई ऐसा तो नहीं, बट हाँ मुझे एक चीज़ ये लगती कि ये उल्टा कुछ खराब ही हुआ, क्योंकि 1998 में हम ये कह सकते थे कि ये वो दवाएं लेबल्ड भी नहीं थी और प्रैक्टिशनर्स या क्वैक्स उन्हें डिस्पेंस दे रहे थे। लेकिन अगर ये बंद बोतलें और प्रॉपर कंपनी की बनाई दवाएं अगर इस तरह से कंटामिनेट हो रही हैं, ये तो और ख़राब साइन है, क्योंकि ये इसका पता कर पाना पेशेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए संभव नहीं है। ओवर द काउंटर दुकान में जाकर के भी आप नहीं पता कर सकते कि ये दवा कंटामिनेटेड है या नहीं है। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जिम्मेवारी है कि वो इन दवाइयों को चेक करके, जो उनका नियम होता है कि रेगुलर जांच करते हैं दवाइयों का,
और ये दवाएं गलत ढंग से बन रही हैं, तो इनको रोकना ये काम उनका है। साल 2019 से लेकर साल 2025 तक देश हो या विदेश हो, भारतीय कफ सिरप की जो कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियों की दवाओं की वजह से आंकड़े कहते हैं लगभग 300 के आसपास डेथ हुई है। अगर हम 1998-99 की बात करें तो उस समय कितनी डेथ्स हुई, कुछ आइडिया है? उस समय इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 11 के हमने रिपोर्ट किए थे और 16 मरीज शायद लेडी हार्डिंग में थे, तो ये लगभग 26-27 मरीजों को ये प्रॉब्लम पाई गई थी। उसके बाद बीच में ऐसा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से 2020 में जम्मू में भी इस तरह के एक वाक़या हुआ है जो आप शायद 19 के बाद बता रहे हैं। सो इट इज़ वेरी सैड, मतलब ये बड़ी दुखद बात है कि अभी भी इस तरह की चीज़ें और ड्रग कंटामिनेशन हो रहा है और बच्चों की जाने जा रही हैं। जिम्मेवारी की बात करें तो सीधे तौर पे किसकी जिम्मेवारी बनती है? क्या राज्य सरकारों की जो अथॉरिटी है उनको सही तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है और लोगों को पता नहीं चल पा रहा है और लोगों को जो कुछ भी मिल रहा है वो जहरीला मिल रहा है एक तरीके से? देखिए, ये इस पर तो मैं बोल नहीं सकता। ये तो आपको जाकर के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं और स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि वो कितना अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना हों। और बट दुखद बात तो ये है कि ऐसा हो रहा है और ऑब्वियसली जिम्मेवारी प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर की नहीं है, जिम्मेवारी ड्रग कंट्रोलर की है। अभी हम देश के राज्यों की बात करें तो 6 राज्यों में ये सारी दवाएं प्रतिबंधित हो रही हैं किसी न किसी वजह से। तो क्या आपको लगता है कि यही एक उपाय बचा है या फिर लोगों में ये पैनिक है सिर्फ? देखिए, प्रतिबंध लगाना तो सही बात नहीं है। अगर ये मैंने आपको बताया कि जो 98 में जब ये वाक़या हुआ था तो ये पैरासीटामोल के साथ हुआ था, तो क्या पैरासीटामोल पे भी प्रतिबंध लगा देंगे? फिर बुखार ठीक करने के लिए क्या दवा यूज़ करेंगे? तो ये समस्या का समाधान और केवल कफ सिरप ही नहीं, हर दवा में कंटामिनेशन का रिस्क होता है और आई एम श्योर हो रहा होगा। और इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को मुस्तैद होने की ज़रूरत है रादर दैन कि दवा ही लेना बंद कर दिया जाए जहां दवा की आवश्यकता है। अभी जिन लोगों ने भी अडल्ट्रेशन ले लिया, क्या उसमें बचने के थोड़े से भी चांस है? अगर किसी ने पी लिया तो कितनी जल्दी हम उसको अस्पताल ले आ पाएँ या फिर कोई चांस नहीं है जिसने पी लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड कंटामिनेशन के मात्रा पे डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत कम मात्रा ली है तो हो सकता है सिम्टम्स माइल्ड हों और आप रिकवर भी कर जाएं। तो अगर ऐसा कभी लग रहा है आपको कि अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, आप तुरंत जल्दी अस्पताल पहुँचें। वहाँ पे इन बच्चों की डायलिसिस भी की जा सकती है और कई बार किडनी फेलियर अगर ज़्यादा ख़राब होता है और रिकवरी भी हो जाती है, बट डिपेंड करता है कि कितनी देर से आप पहुँचेंगे, तो चांसेस कम हो जाते हैं। और इसको काउंटर करने के लिए एक दवा भी है जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। फोमिपिजोल करके नाम से एक दवा है जो कि यूज़ की जा सकती है अगर आप ये डायग्नोसिस प्रूव कर लेते हैं कि ये डाइथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से आपके बच्चे में एन्सेफेलोपैथी या होश ख़राब होना और किडनी फेलियर हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।